ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा राउर क्लास से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकरू स्पेशल। क्या हो गया भाई मकरू स्पेशल? कुछ मकरा मकरी मकरू लोग बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है? साढ़े साथी तो खत्म हो गया। साढ़े साथी खत्म हो गया। तुला राशि का पंचम शनि, पनौती शनि खत्म होके छठा शनि हो गया। वृषभ राशि का दसम शनि, अप एंड डाउन शनि खत्म होके एकादश शनि हो गया। मिथुन राशि का दसम में शनि आ गया। अब तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब तक तो कोई अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। गुरु जी हमको बोल दो, अगर अच्छा होना नहीं है तो हम लोग फिर सो जाते हैं, समझ लेंगे कि जिंदगी ऐसा ही है और ये सब एस्ट्रोलॉजी फास्ट्रोलॉजी बेकार है और ये प्रेडिक्शन राशिफल सब नौटंकी है और हम तो ये सब से उग चुके हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोगों का और कुछ होगा। सब बेकार जैसे लग रहा है। कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रहा है। कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे हुए हैं, कब निकलेंगे पता नहीं। ये पहला पॉइंट। गुरु जी बता दो होगा कि नहीं होगा। हमको तो लग रहा है नहीं होगा। हम टाटा बाय बाय, हम अपना रास्ता पकड़ते हैं और हम माला वाला पकड़ के हिमालय में जाके बैठ जाएंगे और हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुरु जी थोड़ा सा बता दो जल्दी जल्दी। कुछ तो दिख नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है। मैं जब बोलता हूँ यार मेरे पास तो बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी हो गया। वो अमेरिकन कुछ लोगों का दो चार बाहर बड़े बड़े मतलब जो लोग आके पूजा पाठ करा के मेरे पास गए, एक दो को छोड़ देने से मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, मेरा काम हो गया गुरु जी, बड़ा सा टेंशन से बाहर निकल गया गुरु जी, नया काम करना शुरू कर दिए हैं गुरु जी, खाली आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बढ़िया बात है। कुछ लोग गिफ्ट भी भेजे थे उस समय साढ़े साथी जब खत्म हुआ खुशी से। कुछ लोग कुछ नहीं भेजे, कोई बात नहीं, हमको किससे क्या आशा है। तो मतलब ये एक कुछ लोगों के लिए जो लोग मेरे पास मैसेज वगैरह कर रहे हैं और क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन वो बेचारे लोग परेशान हैं। साढ़े साथी खत्म होके तो एक महीना पार हो गया गुरु जी, अब तक तो मूछ पूछ निकल जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिंह कम से कम निकलना चाहिए, कुछ तो दिख नहीं रहा है। बस एक महीना में नहीं। आप तो बोले थे मई के बाद। हाँ नेचुरली मई खत्म ही नहीं हुआ, 31 तारीख आ जाए यार। है नहीं, कुछ बोल रहे थे आप वो राहु चला जाएगा तब। हाँ ठीक बोला था। मैंने उनको पूछा भाई एक बात बताओ, सत्य बताना, वर्तमान मकरू वालों का मनोस्थिति कैसा है? बोला हाँ गुरु जी चेंजेस तो आया है। जब चेंजेस आया है तो सबसे पहला कोई भी चीज जीवन में घटता है तो पहले मन में घटता है। मन चंगा कटौती में गंगा। जब मन ही कल तक साढ़े साथी का फ्रिक्शन में था, फ्रैक्शन में था, और एक दूसरे के साथ घर्षण में था, अभी वो माइंड ओपन आउट हो रहा है, फ्री हो रहा है, इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए? मनोदशा परिवर्तन होता है तो जीवन की स्थिति परिस्थिति और दशा में परिवर्तन होता है, ये तो स्वाभाविक बात है। और गेम तो अभी पूरा 2.5 साल मकरू के लिए बाकी है, तुला के लिए, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए बाकी है। अच्छा शनि बन के एक महीना नहीं हुआ, सोच रहे हो कि कंप्यूटर का एंटर दबा दो, ठपाक रिजल्ट निकल जाए, खटाक हम हो जाए सांड, दुनिया जाए भांड में। ऐसा नहीं होता है। शनि को जब ठोकाई करना होता है तो तभी ठोकाई करता है जब किसी को पता नहीं चले, एकदम ठोक दिया और गया। देख लो मेष राशि वालों को,
बढ़िया एग्जाम्पल देखो अभी मेष राशि का वो जो फ्रांसिस वाला क्या नाम है उसका, एक ठो कोई वो प्रधानमंत्री टाइप है, राष्ट्रपति टाइप है, वो ट्रेन में प्लेन में उसका बीबी मैक्रोन कुछ उसका नाम है, उसका बीबी थप्पड़ मार दी और बाहर में निर्लज जैसे कुछ नहीं हुआ, मजाक है बोल रहा है। मकर लग्न मेष राशि 7.5 वाला ठुकाई खा गया बेटा। हाँ, तो उसका कुंडली निकाल रहा था, वो उसको देंगे पॉलिटिकल चैनल में, और उसका संजय जी 75 पॉलिटिकल चैनल में उसका वीडियो जाएगा, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। कहने का एग्जाम्पल भी दे दिया, देखो मुनीर जो कि गधानंद सरस्वती है, उसको बिन फालतू का लाइफ लॉन्ग प्रमोशन मिल गया। अब देखो यार, ये क्या नाम है उसका, हमारे पॉलिटिकल वाला कांग्रेस पार्टी का था थरूर, सोचो जिसके सर में मोदी हाथ रख दे यार, अगेंस्ट पार्टी में होके फॉरेन का मजा मार रहा है एकदम 5 स्टार होटल में प्लेन में घूम घाम के, उसको भी एक प्रकार का पॉलिटिकल प्रमोशन। अब ये देखो क्या नाम है इसका अपना टोपी वाला ओबीसी, ये सब कुंडली को आप देखो। हम लोग बड़े कुंडली को क्यों एनालिसिस करते हैं, बड़ा कुंडली से छोटों का निकाल लेते हैं फल। तो ये सब एक एक एग्जाम्पल है। मेष राशि का ठोकाई पड़ रहा है, केजरीवाल को ठोकाई पड़ा, आप पार्टी मेष राशि का है ठोकाई पड़ा, उड़ीसा में कीट और अच्युत सामंत सिंह और मेष का है ठोकाई पड़ा। तो वहां से एनालिसिस करते हैं हम बड़े बड़ों का। तो ठीक ऐसा ही है कि बाकी लोगों, अब देखो क्या है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है बाबू लोग, एक के बाद हर एक डिग्री लग्न, हर एक पद में जैसे जैसे शनि डिग्री आगे आगे चलेंगे, उनका फल का परिणाम धीरे धीरे अलग अलग बिलग बिलग जाएगा। आप पहले से बोलोगे कि हमको कुछ अच्छा जल्दी जल्दी मिल जाए, सबका मिल रहा है, हमारा क्यों नहीं मिल रहा है। लाइन में हो रहो ना भाई, एक एक लड्डू सबको मिलेगा, क्या टेंशन होते। आज तक मेरा प्रेडिक्शन फेल खाया नहीं है, माता रानी की कृपा से मेरा इसमें कोई घमंड नहीं है। इसमें भी मैं आपको पूरे विनम्रता के साथ, भाव भक्ति के साथ कह रहा हूं कि शनि बाबा देंगे देंगे देंगे, इसका 100% गारंटी है, और अगर उससे ज्यादा है 1000% तो उसका भी गारंटी है। आपका अच्छा होगा होगा होगा, बाप बोल के होगा, कोई नहीं रोक सकता। भले अष्टम में 1.5 साल केतु बैठ जाए, भले छठा में गुरु बृहस्पति बैठ जाए, भले आपका द्वितीय में राहु बैठ जाए, कोई कहां बैठ जाए, शनि जब देने आते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, किसी को कम देंगे, किसी को ज्यादा देंगे। जो लोग अपना, बार बार बोल रहा हूं ये बात को कि 7.5 खत्म हुआ तो भाई थोड़ा सा शनि जयंती में हवन कर दो, छोटा मोटा। देखो कोई भी चीज जिंदगी में ओपन आउट करने के लिए पकड़ लो, कोई ब्लॉकेज ले रहा है आपकी जिंदगी में, कोई चीज हो नहीं रहा है, सिंपल सा बात है। अच्छा दिन लग्न बार देख के, जैसे नरसिंह जयंती हुआ और जो भी चला गया, अभी आगे और भी बहुत सारे आ रहे हैं हमारे। ये जो आने वाला पूर्णिमा है, स्नान पूर्णिमा है, रथ यात्रा, रथ द्वितीया है, बहुड़ा यात्रा है, विजयादशमी, ये बहुड़ा यात्रा है, हम लोग ये सारे स्पेशल ओकेजन में, मैं नहीं कह रहा हूं कि शनि का ही स्पेशल यज्ञ करो, हवन करो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आपको आपका इष्ट देवी का कर लो, आपके गुरु का कर लो, जो भी मिलता है, एक हैवी थ्रस्ट एनर्जी का साथ हवन करके देखो, फिर देखना कि चमत्कार क्या होता है। हवन का ताकत आप लोगों को पता नहीं है। नवग्रह शांति यज्ञ हो या आपको जो भी जिस समय मिल जाए, जब भी गुप्त नवरात्र आ रहा है तो गुप्त नवरात्र का टाइम आ रहा है तो गुप्त नवरात्र में भी हो, श्रावण का महीना आ रहा है, ये सब जो ओकेजन, स्पेशल ओकेजन है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, क्रियमाण, आगामी क्रियमाण कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, तो ये जितने सारे, कोई भी कर्म अगर आपको बाधा दे रहा है, रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा खत्म नहीं हो रहा है, गुरुजी क्या घुस गया, एक कोई भी चीज अपना शनि बाबा का फैक्टर में ऑफ जाने के लिए धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जाता है। और
ऐसे अगर आपको लगता है तो अपने आप को हताश, उदास, निराश मत करो। अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड दो। और अगर ये आशा करके रखते हो कि शनि का काम है, मारा एंटर बटन दबाया और लैपटॉप में एकदम स्विगी का और जोमेटो का ऑर्डर हो गया, 35 मिनट में आ गया, शनि के केस में ऐसा नहीं होता है। और अभी तो शनि बकरी होने वाले हैं, तो बकरी जब हो जाएंगे, बकरी होने के बाद आपको चमत्कार और जल्दी दिखाई देगा। कोई भी आदमी किसी भी घर में जाता है, या हम लोग भी, जैसे हम लोग मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट खेलने जाते थे या योगा कंपटीशन में जाते थे, साउथ एशियन टूर्नामेंट में जाते थे, तो हम लोग 3 दिन पहले से जाके वहां पर कोर्ट प्रैक्टिस करते थे, एरिना प्रैक्टिस करते थे, कि हम वहां पर जाके थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर के साथ सेटअप हो जाएं, और तभी जाके हम वहां पर अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसे ही शनि बाबा मीन राशि में गया हुआ है, कितना दिन हुआ ले दे के, आप बताओ जाके। और अब सोचो, महीना में 1 डिग्री गति करने वाला एक नक्षत्र पार कर चुका है, तो सेटअप हो जाने दो। ऊपर से अभी शनि राहु आसपास है, तो देखो कोई भी प्लैनेट के पास जब बकरी होता है तो चेष्टा बल्य मिलता है। बकरी ग्रह जबरदस्त काम करवाते हैं, तो आने वाला समय में बकरी हो रहा है। शनि राहु कोई बहुत ज्यादा डिग्री डिफरेंस में नहीं है। आने वाला समय में शनि जहां बकरी हुआ तो फिर से राहु के पास पास आ जाएगा, नक्षत्र वाइज पास पास आ जाएगा, तो ज्यादा डिफरेंस डिग्री में रहेंगे नहीं। तो ये शनि राहु जब तक कंप्लीट क्रॉस ट्रांजिट कम से कम 13 डिग्री 3 मिनट तक का एब्सोल्यूट आउट नहीं हो जाते हैं, तो आप वहां से बहुत ज्यादा आशा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तीसरा का शनि आपको फल देने में कोई कमी कर देगा, ऐसा नहीं है। और इसमें इतना मायूस हो जाना कि अरे मेरा तो अच्छा टाइम आ गया लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ, हम तो परेशान हैं, नहीं, ऐसे 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 नहीं होता है यार। हर चीज आप देखो, जब भी आपका जिंदगी में किसी भी प्रकार का फल मिलता है, और जो लोग ये जैसे 1-2 बोले कि हाँ हमको कुछ नहीं करना, खाली डेट बता दीजिए कि इतना तारीख को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना तारीख को मिलेगा, आप बस इतना बता दो, हम घर में सोए हुए हैं, 2 बोतल एकदम मारेंगे, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। और हमको और सब कुछ समझना मांझना नहीं है, हमको तो खाली बता दो। कल 9 बजे तक टाइम थिला हमको, अच्छा देखो लो। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे 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 अवस्था में आप अगर कोई बहुत बड़ा होप करते हो या आशा करते हो, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आशा को छोड़ना नहीं, और अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ना नहीं है। और इस वीडियो का मात्र इतना ही लक्ष्य है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि तीसरा का शनि आपके हर एक मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा और अच्छा होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये गारंटी मेरी तरफ से आपको रखना चाहिए। तो इसलिए ये आप अपने, हाँ अगर एक जरूर है कि मैं इसके ऊपर कई बार बोला हूं कि जिसके कुंडली में इस प्रकार का बाधक योग है या इस प्रकार के कोई ना कोई ऐसा कुंडली में किसी किसी का बाधा पड़ा हुआ है, तो अगर कोई रेमेडी काम दिया, जैसे हमारे प्रयागराज से महाराज जी का मैं बोला, देखो यार पंचम का शनि होता है और इतना जल्दी साफ होता नहीं है, तो जो रेमेडी दिया था जिसके माध्यम से आपको इतना बड़ा पॉजिटिव फल मिला, करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल गया, तो एक बार और कर लो, क्या प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि भक्ति भाव में और हरिनाम में तो बड़ा बड़ा समस्या का समाधान हो जाता है। नहीं गुरुजी, अच्छा एक और सज्जन बोले काम तो दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक हो नहीं रहा है, दूर दूर तक, बोले यार 90% लोगों का हो रहा है, 99% का लोगों का हो रहा है, 1-2% का नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर आप शनि बाबा को दोष देने लगो और अपने कुंडली को दोष देने लगो, अपने भाग्य को कोसने लगो और नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखने लगो, तो इट इज द डेंजर वन, नॉट गुड है। आपका ग्रह को आप खुद को बर्बाद कर रहे हो। तो
दूसरा ये है कि नहीं, अगर आप अपने एक्टिवेशन चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेशन एक दिन के लिए शिविर में आ जाओ, 3 दिन के लिए शिविर में आ जाओ, और नहीं आ सकते हो और आप लोगों का उधर कुछ व्यवस्था है तो आप लोग करो, हमें बुलाओ। 1 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, आपको आपके प्लानिटरी एक्टिवेशन करा देंगे। फिर देख लेना आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 1 दिन 3 दिन में कुछ बहुत बड़ा 30 मार का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस बता देंगे। उसमें हम लोगों का टोटल जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेशन कैंप में टोटल प्रोसेस 3 दिन के अंदर हम लोग कोर्स लेते हैं। अग्निहोत्र, योग निद्रा, सिद्ध विज्ञान, मंत्र चिकित्सा, झाड़ फूक, पकड़ लो, आपको किसी किसी का ऐसा है तो आप लोग को झाड़ भी देते हैं, फूक भी देते हैं, फिर आपको कवच भी दे देते हैं, फिर उसमें 3 दिन का अखंड यज्ञ का भी इफेक्ट करा देते हैं, फिर योग निद्रा कराते हैं, नागनाभि में घी, अनुलोम विलोम, फिर किंग क्वीन सूक्ष्म व्यायाम योगासन, डांस थेरेपी, उसके बाद स्तोत्र जलपान, कवच जलपान, पंचगव्य, पंचामृत, इसके ऊपर आ रहा है वीडियो, अलग आपको डिटेल कर दूंगा। फिर प्राकृतिक शुद्धिकरण और लक्की कवच, और उसका, और फिर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स। इसमें बहुत सारे शक्तिपात टाइप होता है, जैसे पकड़ लो, मेरे पास इतना साल का सिद्ध है, डेली मैं काली कवच करता हूँ, पाठ करता हूँ, दुर्गा कवच पाठ करता हूँ, नृसिंह कवच पाठ करता हूँ, शिव कवच पाठ करता हूँ, डेली हवन करता हूँ, तो इसमें शक्तिपात दिया जाता है। ये कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्निंग भाषण दे देने से कुछ नहीं होता है। तो उसमें हम लोग 1 दिन का, 2 दिन का, 3, जिसके पास जितना समय है, या तो आप लोग अपने इलाके में ऐसा कुछ 1 डे 2 डे 3 डेज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने इलाके के मकरू लोगों का, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ 1000 आदमी होंगे तभी जाऊंगा, 10-12 आदमी हो गए, मैं फ्लाइट में गया, 1 दिन का प्रोग्राम दिया, रिटर्न आ गया, या फिर आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, जिनके लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, या सब आके ऐसा अवश्य, जिनका ब्लॉकेजेस है, जिनका काम बन नहीं रहा है, या जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, या ऐसे जो लोग अभी हताश, उदास, निराश हो गए हो, या जिनका माइंड मतलब द माइंड नाउ नीड सम रिपेयरिंग, माइंड ब्लॉक हो रहा है, माइंड डार्क ब्लाइंड मारे हो रहा है, अतिउग्रता हो रहा है। जैसे एक सज्जन अभी कल बोले थे, गुरुजी आप वो मंगल केतु का बताए थे, उसमें आत्महत्या टेंडेंसी होगा, और मेरे अंदर ऐसा टेंडेंसी आया कि मैं 36 मोहल्ला से कूदने वाला था। आपका राशिफल जो आप बोले थे वो एकदम सच लग गया मेरे जिंदगी में। तो इसका एहसास क्या थोड़ी सबके साथ होगा, होता है उग्रता इस समय, क्योंकि मंगल देख रहा है, तो वो उग्रता होना स्वाभाविक बात है। तीसरा में गया तो आपके अंदर ये क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिवनेस तो आएगा। फिर द्वितीय स्थान में धन वाणी परिवार में राहु बैठा है, तो आपका धन वाणी परिवार में राहु बैठेगा तो राहु आहू करेगा, उसके ऊपर मंगल देख रहा है, तो बिन फालतू का तो फायरी एक्टिविटीज घर परिवार में रहेगा। और आने वाला समय तो और खतरा है, यहाँ पर कोई किसी को जलाएगा, कहीं पर आग लगेगा, वो एक वीडियो आ रहा है, आप देख लेना उसमें। तो दीज ऑल आर डेंजर जोन है, इसको मानना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे बोलोगे कि 7.5 हो गया तो जिंदगी में रेड कार्पेट? नहीं, रेड कार्पेट नहीं होता है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जिसको शनि धोए उसको कौन बचाए? तो वो कंडीशन वो पार हो गया, 7.5 साल आप ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुके हो। तीसरा में आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा ट्रेनिंग में आओगे तभी होगा, मेरे को बुलाओगे तभी होगा, नहीं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका ऐसे ऐसे सिम्टम अभी चल रहा होगा, जैसे उग्रता हो गया, क्रोध आ रहा है, बोल रहा है, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है। मन में बड़ा सारा नेगेटिव थॉट आ रहा है, हताश, उदास, निराश भाव आ रहा है, कभी कभी ड्रॉप डाउन ऑफ माइंड हो रहा है, कभी प्रोकास्टिनेटेड माइंड हो रहा है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। जिनका कोई, जैसे मैं बोला ना अभी, आत्महत्या का टेंडेंसी, इस प्रकार का नाग दोष का टेंडेंसी। चलो अभी देखो दूसरा क्या है, आप बोलोगे हमारा तो ठीक हो गया, लेकिन देखो ये जो कुंडली था, उनका बेटी था मीन राशि का, उसका बीबी था मेष राशि का, 7.5। एक का मकर राशि 7.5 खत्म हो गया, लेकिन माँ बेटी का 7.5 लग गया। तो लाइफ में एक काली घना अंधेरा का डे सभी के जीवन में आता है। ऐसा दिन जिस दिन वो बोलता है कि मैं मरने वाला था, बच गया,
आप गुरुजी बोले थे, मेरे साइड में हो गया। ऐसे बहुत सारे के साथ हुआ, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। तो 7:30 में हर एक आदमी का जिंदगी में एक नाइट स्टार्ट होता है जो बड़ा बवंडर होके रहता है, अलग अलग। अभी अगर आप एग्जांपल लोगे लालू का जिंदगी में, जैसे लालू का बेटा बेटी के साथ जिंदगी में जैसे चल रहा है, सो जिनका काम अटक जा रहा है, होते होते नहीं हो रहा है, अनिद्रा हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, मानसिक अशांति है, छोटा छोटा बात में ओवर रिएक्शन कर रहे हैं, मन अशांत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, एक प्रकार का पीड़ित जैसा अनुभव हो रहा है, और पड़े रहने का इच्छा हो रहा है, प्रोकास्टिनेशन का इफेक्ट हो रहा है, अति उग्रता का इच्छा हो रहा है, काम खुल नहीं रहा है जैसे लग रहा है। इस प्रकार का जितना भी सिग्नल्स अगर आपके अंदर अगर इस प्रकार का स्थिति हो रहा है, कोई ऐसा रोग बीमारी है जो छूट नहीं रहा है, मानसिक पागलपन का रोग सामना हो रहा है, शक्तिहीनता दुर्बलता लग रहा है, डार्क एंड ब्लॉक माइंड लग रहा है, नेगेटिव भावनाएं मन में बार बार आ रहे हैं, पड़े रहने का इच्छा हो रहा है, तो ये जितने सारे मैं सिम्टम आपको बताया, बार बार पुराना चीज याद आ रहा है, धोखा धोखी का, लबरा लबरी का, धोखा धोखी का बात, मन में पुराना ख्याल बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार का जितना भी माइंड पावर आपके पास दुर्बल हो रहा है, निर्णय लेने का शक्ति में कमी हो रहा है, ऐसे अगर सिम्टम्स हैं तो फिर आप लोग शिविर में आ सकते हो। नहीं सब ठीक ठाक है तो बस इंतजार करिए। तीसरा शनि का रिजल्ट नेचुरली बेस्ट होता है, टॉप होता है, गुड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें कोई खास हड़बड़ाने का कोई आवश्यकता भी नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको मेरा ये गारंटी है कि नहीं चाहो तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव लेवल सिम्टम्स आ ही जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।